अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी रहें हैप्पी रहें। अल्लाह ताला आप पर और हम सब पर अपना करम बनाए रखे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए मज़े की वीडियोस लाती रहती हूँ, कुकिंग के हवाले से हो या व्लॉग के हवाले से। तो आज अब मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो निहायत आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और सबकी फेमस डिश है, ठीक है ना। तो मैं ज़र्दा बनाना सिखाऊंगी आज आपको कि ज़र्दा कैसा बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूंगी आपको। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्मियों का मौसम है। वैसे तो ज़र्दा अमूमन सर्दियों में यूज़ किया जाता है, लेकिन हर मौसम में शादी ब्याह हो या खुशी की कोई भी तकरीबात तो ज़र्दा माना तानी रेसिपी है, ठीक है ना। तो ज़र्दे के लिए हमने अज्जा इकट्ठी की हुई हैं। सबसे पहले मैं जो आपको बताती हूँ, हमने 1 kg चावल लिए राइस और खुश्क मेवाजात, और 1 kg चावल लिए 1000 ग्राम, 800 ग्राम हमने चीनी ली है, आप इसे ज़्यादा कम भी कर सकते हो, और खुश्क मेवाजात, और 1 कप यानी कि 2 से 250 ग्राम हमने ऑयल लिया है। और ये कलर्स वगैरह है, 1/2 टेबल स्पून हमने कलर लिए हैं, उसमें 2 टेबल स्पून हमने पानी ऐड करना है। और जो है ना, सबसे पहले हमने पानी को चूल्हे पर रखना है। 1 kg चावल है और 3 kg पानी। तो मैंने चूल्हे में, जैसे कि आपको पता है मेरी नेचर का, मैं सबसे पहले आग जला लेती हूँ ताकि काम में आसानी हो जाए। चूल्हे पर पानी हमने रख लिया है और अब हम छुहारे ऐड करने वाले हैं। तकरीबन 25 से 30 छुहारे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हमने पानी में ऐड कर लिए हैं। अब पानी को बॉयल होने देते हैं। छुहारे हमने सबसे पहले ऐड करने हैं ताकि ये अच्छे से पानी में गल जाए। तो व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि पानी को बॉयल आने के बाद हम उसमें चावल ऐड करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी पानी को बॉयल आ चुका है। नहीं, मैं ऐसे हाथ से नहीं टच करूँगी कि मेरा हाथ जल जाएगा और फिर बाद में मुझे दिक्कत होगी। ये देखिए, पानी को माशाल्लाह बॉयल आ चुका है। तो अब हम पानी में चावल ऐड करने वाले हैं। ये देखिए, चावल आला क्वालिटी के अच्छे वाले चावल जो है ना, हमने ऐड करने हैं पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं साथ साथ हैंड फैन यूज़ करती हूँ। आपको पता है, आप काफ़ी जान चुके हैं मुझे, ठीक है ना। मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो अभी चावल हमने ऐड कर लिए हैं पानी में, ये देखिए। और हम इन्हें बॉयल होने के लिए ढकना बंद कर रखेंगे और ख्याल रखेंगे कि नीचे से चावल जो है ना लगे और हमारा पानी नीचे ना गिरे। हम वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो व्यूअर्स, चावलों को बॉयल आ चुका है, ये देखिए। वाव, कितना प्यारे लग रहे हैं ना, ये देखें। लेकिन अभी कच्चे हैं, अभी कुछ देर और हमें पकने देने हैं। अभी बिल्कुल भी कच्चे हैं, कुछ देर और हम इन्हें पकने देते हैं और बाद में। तो व्यूअर्स, हमारे चावल गल चुके हैं। मुकम्मल नहीं इनको पकाना, हाफ कुक करना है, क्योंकि ये देखिए चावल हाफ कुक हो चुके हैं। हाफ कुक चावलों को कर लेना है अच्छे से। और अब हम इन्हें नीचे उतारेंगे चूल्हे से। अरे ये थोड़ा कच्चा हड्डी है और मजीद। अब हम चावलों को चूल्हे से नीचे उतारेंगे इस रुमाल की हेल्प से। ये देखिए, काफ़ी हार्ड है, गर्म है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलग कर लेना है। तो व्यूअर्स, अब हमने चावलों को, ये देखें, हमने निकाल लिया है। अब हमने करना क्या है, अब हमने थोड़ा सा पानी से इनको अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो लेना है। हमारा चावल अलग अलग हो चुका है और मज़ीद अलग अलग हो जाएंगे जब हम इन्हें धोएंगे। इनकी चिपचिपाहट हमने ख़त्म करनी है। तो व्यूअर्स, जो है ना, चावल हमने ये देखें धो कर रख लिए हैं। ये जितनी दिन में खुश्क होते हैं हम इनकी चाशनी तैयार कर लेते हैं।
हमें चाहिए व्यूअर्स 2 से 250 ग्राम ऑयल, घी, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपका फेवरेट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हमने खुश्क कोकोनट यूज़ करना है और इलायचियाँ। तो आप जितने मेवाजात कुछ मेवाजात ऐड करना चाहे कर सकते हैं। कुछ देर इन्हें ब्राउन कर देते हैं। उसके बाद हमने 1 कप यूज़ करना है मिल्क, दूध। आधा कप पानी यूज़ करेंगे, 1 कप दूध का और आधा कप पानी। उसके लिए 800 ग्राम चीनी ली थी, आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी चाशनी जो है ना बन रही है। तो बस हमारी चाशनी बन चुकी है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आग अपने मीडियम कर लेनी है। तो अब हम चावल ऐड करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता से हम सारे चावल ऐड कर लेंगे। तो व्यूअर्स काफ़ी गर्मी है, मुझे पसीना आ रहा है। तो हमने सारे चावल ऐड कर लिए। अब हमने इसका हाफ पानी खुश्क होने देना है और हाफ दम पर ही खुश्क होगा। तो थोड़ी देर वेट कर। तो व्यूअर्स पानी चावलों का खुश्क हो चुका है, ये देखिए। और अब हमने करना क्या, अब हमने यह बाहर ये कोयले इसके बाहर निकालने हैं चूल्हे से और दम पर रखना है। अगर आपके पास गैस की सहूलत है तो जो है ना मीडियम पर आप इसको दम दे सकते हो आंच पर। तो व्यूअर्स अब मैं चावलों को चूल्हे से नीचे उतारती हूँ और कोयले जो है ना मैं बाहर निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है ना चावलों को दम पर रखते हैं। हमने साइडों से इसके कोयले लगा लिए। अब आप इसमें खुश्क किशमिश जो है ना हम ऐड करने वाले हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसको अच्छे से कवर करके ढकना बंद कर देंगे और दम पर कुछ देर के लिए रहने देते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। पानी हमारे चावलों का खुश्क हो चुका है और ताकि कलर अब फैलेंगे नहीं चावलों में। तो व्यूअर्स हम जो है ना अब चावलों का ढकना उठाएंगे और हमारे चावल माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत अच्छा एक एक अलग से बना हुआ चावल। आधे घंटे के लिए हमने कलर इसमें यूज़ करने के बाद आधा घंटा दम पर रखा था और पहले भी हमने इसे 5 से 10 मिनट दम पर रखा था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स हमने ज़र्दा तैयार कर लिया है। ज़र्दा शादियों वाला, खुशियों वाला, तकरीबात वाला, पार्टी वाला, ईद वाला। ये देखिए अब हम प्लेट में ये देखिए अलग अलग सा एक एक चावल हमारा बिल्कुल अलग अलग सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल दाना दाना अलग अलग है। ये देखिए ज़रा भी चावल एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। तो व्यूअर्स ये देखिए हमने ज़र्दा रेडी कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूटीफुल सा ज़र्दा। तो व्यूअर्स हमने आपको दिखाया ज़र्दा बनाना, शादियों वाला ज़र्दा हमने आपको बनाना सिखाया और ये बहुत अच्छी रेसिपी है, निहायत अच्छी रेसिपी है, निहायत टेस्टी रेसिपी है। तो हमने आपको बनाना सिखाया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी, आई होप कि पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाइए कि हमारी ये कुकिंग आपको कैसी लगी और आप कितने शौक़ से इसे खाते हैं, ठीक है ना। तो हमारी चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शेयर कीजिए दोस्त अहबाब में। और आखिर में हमेशा की तरह मैं यही कहना चाहूँगी, अपना और अपने आसपास वाले लोगों को रखिए ढेर सारा ख्याल और दुआओं में हमें याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।